ककाशी हटाके द कॉफी निंजा, जिसको कोनामी विलेज का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा माना जाता है, जिसका 1000 ईयर ऑफ डेथ से कोई नहीं बच पाया है और उसका दर्द तुम नारुतो से पूछ सकते हो। ककाशी की पावर टाइम के साथ इंक्रीज होती हुई आई है, लेकिन आगे चल के उसको रिपोर्टर बना दिया गया। ये क्या कर रहे हो बोरुटो वालों? मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। वेल, इतना डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं करेंगे ककाशी के साथ। आज के वीडियो में हम ककाशी के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म्स को कवर करेंगे। तो इस लिस्ट के 10th रैंक पे आता है किड ककाशी, जो इतना पावरफुल और टैलेंटेड था कि अपने 5 साल की उम्र में ही अपने टाइम का यंगेस्ट जेनिन बना था, और साथ ही में माइट गाय को हरा करके यंगेस्ट चूनिन भी बनता है और आगे चल के वो जोनिन भी बनता है। ककाशी जब 5 साल का था तब वो शैडो क्लोन जुत्सु भी यूज किया करता था बड़े ही आराम से, और जब ओबिटो और रिन को बचाने के लिए वो टाइशिकी से लड़ रहा था तब ककाशी अपना व्हाइट लाइटिंग चाकरा यूज करता है ओबिटो को बचाते हुए। पर ये ककाशी के पावर का एकमात्र नमूना था। नंबर 9, किड ककाशी विद चिदोरी। अब ककाशी का चिदोरी, जिसको लाइटिंग कटर ही बोला जाता है, वो काफी ज्यादा पावरफुल है। एक हाई कंसंट्रेटेड लाइटिंग चाकरा है जो यूजर के हैंड के अराउंड होती है और उसको काफी पेन भी होती है। पर चिदोरी इतना पावरफुल और फास्ट होता है कि यूज करने वाले का हाथ भी जलाने लगता है एक लाइटनिंग होने की वजह से। जब भी चिदोरी को यूजर परफॉर्म करता है तो उसको एक टनल विजन मिलता है, मतलब एक ऐसा इफेक्ट जो तुमको कुछ ही चीज दिखती है सिर्फ, और वो उतना फास्ट होता है कि तुमको रिएक्ट करने का बहुत माइनर सा टाइम मिलता है। और इसी चीज का यूज करके ककाशी ने टाइशिकी को भी मारा था और रिन को भी। अब चिदोरी का यूज ककाशी ने बहुत बार किया है और ये तुमको समय के साथ अपने चाकरा इंप्रूव करने के साथ और पावरफुल होते जाता है। और ककाशी ने चिदोरी का यूज उस टाइम पे भी किया था जब ओबिटो ने अपना लेफ्ट आई ककाशी को दे दिया था और साथ ही में अपना एक सारिंगान भी दे दिया था ककाशी को। नंबर 8, किड ककाशी विद सारिंगान। अब ककाशी जब छोटा था तब उसको भले ही सारिंगान छोटे उम्र में ही मिल गया ओबिटो की वजह से, लेकिन वो कभी सारिंगान को यूज ही नहीं कर पाया। ओबिटो जब एक रॉक के नीचे आकर के मरने वाला था तब ओबिटो अपना लेफ्ट आई ककाशी को दे दिया था, जिसमें सारिंगान भी था, जिसके वजह से ककाशी के पास सारिंगान आ जाती है। लेकिन तुमको पता ही होगा कि सारिंगान 3 टाइप की होती है, 1 टोमोई, 2 टोमोई और 3 टोमोई, जो इनके पावर को रिप्रेजेंट करती है, इनके पावर को दिखाती है। और ककाशी के पास 3 टोमोई सारिंगान था जो उसको ओबिटो से मिली थी, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसका तुमको एक अंदाजा 4th गियर निंजा वॉर में लगा होगा कि ओबिटो का सारिंगान कितना पावरफुल है। इनसाइट और हिप्नोसिस। इनसाइट के मदद से यूजर अपने ओपोनेंट के मूव्स को कॉपी कर सकता है, उसे ट्रैक कर सकता है, उसको यूज कर सकता है। और हिप्नोसिस में यूजर अपने ओपोनेंट को एक पावरफुल गेंजुत्सु में डालकर उसे हिप्नोटाइज कर सकता है, जो कि मैं कभी कभी सोचता हूँ ये मेरे पास होता तो मैं उसको हिप्नोटाइज कर लेता। पर किड ककाशी इतना बदकिस्मत था कि वो कभी सारिंगान का यूज कर ही नहीं पाया। नंबर 7, टीनेज ककाशी। अब टीनेज ककाशी के पास उसका सबसे पावरफुल हथियार उसका मांगेक्यू सारिंगान था, जो सारिंगान का नेक्स्ट वर्जन होता है, और वो तब जाके अवेक होता है जब ककाशी ने रिन को मार दिया था, वो भी गलती से। और वही एक काफी बड़ा मेन फैक्टर होता है मांगेक्यू सारिंगान को अवेक करने के, उसे एक्टिवेट करने के लिए। मांगेक्यू सारिंगान को एक्टिवेट करने के लिए यूजर को एक मेंटल ट्रॉमा, एक काफी बड़े ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है, और वही चीज हुआ था टीन ककाशी के साथ। जब उसने रिन को मार दिया था, जब उसने रिन की मौत देख ली थी, तब उसको एक मेंटल ट्रॉमा हिट किया था, जिसके वजह से वो एक अपना मांगेक्यू सारिंगान को एक्टिवेट कर पाता है। जिसके बाद टीन ककाशी रिन के मौत के बाद उसके ट्रॉमा से जूझ रहा होता है और एक कोल्ड हार्टेड बंदा बन जाता है, जो काफी ज्यादा ब्रूटल होता है अपने सारे मिशन के दौरान। और साथ ही में खुद को इताची के किए गए एक्शन का जिम्मेदार ही मानता है, जब इताची ने अपने पूरे क्लैन को खत्म कर दिया था। तो ककाशी को ऐसा लगता है कि इताची को वो सही से मेंटर नहीं कर पाया। टीनेज ककाशी के पास मांगेक्यू सारिंगान थी, पर अनलाइक किड ककाशी वो भी बदकिस्मत ही निकला, वो कभी मांगेक्यू सारिंगान के पावर को यूज ही नहीं कर पाया। लेकिन उसके बाद शुरू होता है ककाशी का बेस्ट आर्क। नंबर 6, ककाशी ड्यूरिंग जाबुजा फाइट। अब अपने मेन ककाशी के पास ही सारिंगान जो उसको ओबिटो से मिली थी, तो जाबुजा फाइट के दौरान जब जाबुजा अपना वाटर क्लोन बनाता है तो ककाशी उसको भी कॉपी कर लेता है अपने सारिंगान की मदद से, और उसको काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म भी करता है। फिर जाबुजा अपना वाटर स्टाइल वाटर ड्रैगन जुत्सु यूज करता है, तो ककाशी उसको भी कॉपी करके उससे बेटर तरीके से यूज करता है, तो देख के जाबुजा खुद शॉक रह जाता है। साथ ही में एक टाइम जब जाबुजा एक जुत्सु के बारे में सोचा भी नहीं था, तब ककाशी उस जुत्सु को भी कॉपी करके उससे पहले यूज कर लेता है, जिसको देख के जाबुजा की लिटरली फट जाती है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा, भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं। इसलिए तो भाई ककाशी को बोला जाता है कि थाउजेंड्स ऑफ जुत्सु को कॉपी करके बैठा हुआ है बंदा। बंदे से याद आया कि तुम भी तो बंदे हो भाई, इस वीडियो को तुम लाइक क्यों नहीं करते हो, चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। नंबर 5, मांगेक्यू सारिंगान ककाशी। ककाशी को उसका मांगेक्यू सारिंगान बचपन में मिल गया था, जब उसके हाथों से उसकी बेस्ट फ्रेंड रिन की मौत हो गई थी, और वही उसके लिए एक ट्रिगर पॉइंट बना था जब उसने अपने मांगेक्यू को एक्टिवेट किया था। मांगेक्यू सारिंगान के बहुत सारे वेरिएशन है, जैसे कि इताची का मांगेक्यू सारिंगान उसको अमातेरासु देता है, जो कि एक ब्लैक हाई फ्लेम होता है, इसकी मदद से वो कुछ जला सकता है। मादारा का मांगेक्यू सारिंगान बैटल में हाई स्पीड, हाई एजिलिटी प्रदान करता है। वही
वही ओबिटो का मांगे को शारिंगन उसको कामुई देता है, जो कि एक स्पेस टाइप निंजुत्सु होता है, जिसमें यूजर कामुई का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट को एक दूसरे डायमेंशन में पहुंचा सकता है। और यही एबिलिटी काकाशी के पास बहुत समय से थी और इसको बहुत यूज भी करता है काकाशी। जब देदारा गारा के बॉडी को लेके जा रहा होता है तो देदारा वहां पे एक अपना बॉम्ब क्लोन पीछे छोड़ जाता है, जिसको काकाशी अपने मंकी के शारिंगन की मदद से अपने कामुई यूज करके दूसरे डायमेंशन में पहुंचा देता है और बहुत लोगों को बचा लेता है। नंबर 4, काकाशी ड्यूरिंग पेन बैटल। अब काकाशी वर्सेस पेन बैटल काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि उस बैटल में काकाशी ने अपना मांगी को शारिंगन का फुल पोटेंशियल पे यूज किया था अपने हिसाब से, जैसे कि लाइटनिंग क्लोन जुत्सु, जिसमें काकाशी अपना आधा तक चक्रा यूज कर बैठता है, लेकिन फिर भी वो अपने मांगी को शारिंगन का यूज करके अपने 2 बार कामो यूज करता है, जहां वो पहली बार पेन के अटैक को नलिफाई करके दूसरे डायमेंशन में पहुंचा देता है, फिर दूसरी बार एक मिसाइल को रोक कर उसको दूसरे डायमेंशन में पहुंचा देता है, जिसमें काकाशी की चक्र ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। नंबर 3, होकागे काकाशी। वैसे तो होकागे काकाशी बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बिकॉज उसने बहुत सारे बैटल को एक्सपीरियंस किया है और साथ ही में उस बैटल में लड़ा भी है, जैसे कि उसने पेन से लड़ा है, इताची से लड़ा, ओबिटो से लड़ा है और साथ ही में उसने 4th ग्रेट निंजा वार में भी लड़ा था। पर काकाशी का खुद का वन ऑफ द पावरफुल अटैक था उसका चिदोरी, जिसने वो बहुत टाइम बचपन से लेकर के यंग एज तक काफी ज्यादा यूज किया था, जिसके वजह से उसने बहुत ज्यादा अटैक भी किए है, बहुत ज्यादा बैटल को लड़ा भी था और बहुत सारे बैटल जीता भी था। लेकिन चिदोरी का एक काफी बड़ा ड्रॉबैक भी था कि जब भी चिदोरी यूज करता था यूजर, तो उसके हैंड पर भी असर दिखता था, उसके हैंड पर भी कुछ छाले पड़ जाते थे बिकॉज ऑफ लाइटनिंग अटैक। लेकिन जब काकाशी होकागे बनता है तो एक बैटल के दौरान काकाशी एक पर्पल लाइटनिंग स्ट्राइक यूज करता है, जो कि चिदोरी का रिप्लेसमेंट था। पर्पल लाइटनिंग स्ट्राइक में चिदोरी के सारे एबिलिटीज थी कि वो लाइटनिंग अटैक कर सकता है और बहुत सारे पावर रिलीज कर सकता है एक बार में ही, और साथ ही में पर्पल लाइटिंग को एक सेव भी दे सकता था, जो कि वो चिदोरी के टाइम वो नहीं कर पाता था। चिदोरी का कोई एक प्रॉपर फॉर्म नहीं था, उसका कोई प्रॉपर शेप नहीं था। काकाशी ने एक नया और काफी पावरफुल अटैक इन्वेंट किया था, पर्पल लाइटनिंग स्ट्राइक। नंबर 2, काकाशी ड्यूरिंग 4th ग्रेट निंजा वार। अब 4th ग्रेट निंजा वार में काकाशी ने अपना फुल पोटेंशियल दिखाया था, चाहे तो मादरा का फाइट ले लो या फिर ओबिटो का फाइट ले लो, उसमें काकाशी ने अपना फुल पोटेंशियल दिखाया था हैंड टू हैंड कॉम्बैट में और साथ ही मांगे की शारिंगन में, जहां वो कामो यूज कर रहा था बहुत बार। था तो वैसे वो ओबिटो का ही शारिंगन, लेकिन फिर भी काकाशी ने अपना फुल पोटेंशियल दिखाया था उस टाइम। लेकिन काकाशी का सबसे पावरफुल एबिलिटी बना था उसका सुसानो, जो कि अपने को कागुया के फाइट के दौरान देखने को मिला था, जहां ओबिटो अपने चक्रा से काकाशी की हेल्प करता है, जिसके बाद काकाशी अपना मांगे को शारिंगन को एक्टिवेट करता है और तुरंत एक परफेक्ट फुल बॉडी सुसानो बना लेता है। और काकाशी अपना सुसानो में रहते हुए भी कामुई शूरिकेन यूज कर सकता है, जैसे वो पहले यूज किया करता था। काकाशी का भी फुल फ्लेश फाइटर नहीं रहा है, वो शुरू से एक मेंटोर जैसा ही था, चाहे तब जब वो इताची से मिला था या फिर तब जब वो सास्के और नारुतो से मिला था। तो भाइयों, यही था काकाशी का स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म। तुम कमेंट में बताना तुम्हारा फेवरेट फॉर्म कौन सा है, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो भाई, वहाँ काफी मजे आते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम बेबी।